नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और उसमें हम अपने वायुदाब को फिर से रिपीट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, आप इसे देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को जो बीच रेखा में बराबर भाग में बांटती है, हम क्या कहते हैं, मतलब पृथ्वी के जो भूमि को एकदम इक्वल में जो बांटती है, हम उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच में ये जाती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में आप कर सकते हैं कि जो इक्वल इक्वल भाग में बांटती है, तो हम इसे इक्वेटर कहते हैं। और भूगोल की भाषा में हम इसी रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है कि विषुवत रेखा के कर सकते हैं कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या घटना घटती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। और ये है 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे। नीचे क्या है, दक्षिण, ऊपर क्या है आपका उत्तर, ठीक है। 1 डिग्री होता है आपका 111 किलोमीटर, मतलब 10 डिग्री हो गया आपका 1100 किलोमीटर, है ना, 1110 किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती है, सबसे ज्यादा पड़ती है। और यहाँ पर होता है लो प्रेशर। क्या होता है, लो प्रेशर, मतलब आंधी तूफान की घटना यहाँ पर हो सकती है, होती है। अब देखिए, सूर्य की जो किरणें है ना, यहाँ पर ज्यादा पड़ती है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ की जो हवाओं को गर्म करती है, ये देखिए हवाएं, तो हवा जो है ना काफी गर्म हो जाती है। गर्म होने पर इधर उधर बिखर जाती है। बिखरने पर क्या होता है, इस खाली स्थान को भरने के लिए फिर से कर सकते हैं कि हवा यहाँ पर आती है, ठीक है। मोटे भाषा में समझिए, हवा यहाँ पर आती है। लेकिन सूर्य के किरणें जो है ना, इसे भी गर्म कर देती है। सूर्य की किरणें यहाँ पर गर्म कर देती है, तो ये क्या होता है, गर्म होकर फिर ये ऊपर ही उठ जाती है, ठीक है, ऊपर ही उठ जाती है, भाग जाती है। मतलब यहाँ पर आंधी तूफान जो है यहाँ के बाहरी भाग में होता है। और ये जो 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री जो नीचे है ना, वहां पर कर सकते हैं कि यहाँ पर आंधी तूफान जो है आपका वो नहीं आएगा, ठीक है। मतलब सूर्य की किरणें इन हवाओं को भी गर्म करती है। देखिए, 100 और 200 किलोमीटर तक जब ये आती है हवाएं उस स्थान को भरने के लिए विषुवत रेखा के पास, तो क्या होता है, आंधी तूफान, ऐसा लगेगा कि आंधी तूफान अब आएगा। लेकिन सूर्य जो है इन हवाओं को भी गर्म कर देती है। और 500 किलोमीटर जाते जाते ये गर्म होकर खुद ही ऊपर ऊपर की तरफ उठ जाती है ये हवाएं, ठीक है। आप समझ गए, विषुवत रेखा के पास लो प्रेशर होता है, बाहरी भाग में आंधी तूफान आता है, वहां पर नहीं, इस एरिया में आंधी तूफान जो है नहीं आएगा। अब ये डोल ड्रम क्या होता है, डोल ड्रम, तो ये शांत एरिया है, किसका किसका, विषुवत रेखा का, ठीक है। इस शांत क्षेत्र को ही हम डोल ड्रम कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के पास जो 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री जो नीचे का जो एरिया है, उसे ही हम डोलड्रम कहते हैं। अब इस डोलड्रम का निर्माण जो होता है ना, वो सूर्य तप के कारण होता है, सूर्य तप के कारण, ठीक है। तो आई होप आपको छोटे ही वीडियो में समझ में आया होगा। ये हमारी पृथ्वी है, इसे बराबर भागों में बांटा गया है, इसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसके 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे जो है वहां पर लो प्रेशर होता है, ठीक है। हाँ, सूर्य की किरणें इसे गर्म करती है, ठीक है। तो गर्म करके जब ये ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पर आसपास की हवाएं भरने आती है। लेकिन 100-200 किलोमीटर आते आते आंधी तूफान के ऐसा लगता है कि आंधी तूफान अब होगा, ठीक है। तो सूर्य की हवाओं कर सकते हैं, सूर्य की हवाएं इसे गर्म करती है। 500 किलोमीटर जाते जाते, काफी बड़ा क्षेत्र है, 500 किलोमीटर जाते जाते ये गर्म होकर खुद ही ऊपर उठ जाती है, क्या, हवाएं। डोलड्रम जो है वो कर सकते हैं कि विषुवत रेखा के पास 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे के क्षेत्र को कहते हैं, इसे हम कहते हैं शांत क्षेत्र। इसका कारण क्या होता है, सूर्य तप, मतलब सूर्य की किरणें, सूर्य की उष्मा। तो
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।